फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। आज हम पेपर देख रहे हैं केमिस्ट्री का, जो कि आपका 2012 का क्वेश्चन पेपर है जैक बोर्ड का। इसका सॉल्यूशन भी साथ साथ देखेंगे और उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे जो 2012 में आए हैं। इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड कर रहे हैं, तो आप बने रहें इस चैनल के साथ में। और क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड सुन रहे हैं, ये थोड़ा ऑफिस के बाहर वर्क चल रहा है और उस वर्क की वजह से ये जो आप साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपको सुनाई दे रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, NaCl रवा क्रिस्टल में Na+ के चारों तरफ कितने Cl- आयन होते हैं? हाउ मैनी Cl- आयन्स आर देयर अराउंड Na+ आयन इन NaCl क्रिस्टल? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा C, 6 होते हैं। उसके बाद इसका सेकंड जो आपका क्वेश्चन आया था वो पूछा गया था, द मटेरियल यूज इन द सोलर सेल कंटेन्स। तो आपका आंसर इसका आना था B, सिलिकॉन। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आना था, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए हाफ लाइफ पीरियड 34.65 सेकेंड्स, इट्स रेट कांस्टेंट इज़। अब इसका आंसर जो होगा वो होगा A, 2 × 10⁻² पर सेकेंड। इसके बाद में आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया, इफ़ ए ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन इंक एंड 1/T फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सो ऑब्टेन्ड इज़ गिवन बाई। तो उसका जो आंसर आपको देना है वो कौन सा होगा? A, -EA/R। इसके बाद आ जाइए पाँचवें क्वेश्चन पे, तो विच एलिमेंट इज़ केप्ट इन वाटर? तो इसका आंसर हो जाएगा P। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो फोर्थ है आपका, इसमें आ जाइए, एल्डोल जो होता है आपका इज़ ए कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। वो किसका कंडेंसेशन होता है? तो आंसर है आपका B, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 7th, द एमिनो एसिड्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा C, प्रोटीन। इसके बाद में आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका, इसमें हम देखते हैं, व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन इथेनॉलिक KOH देन द प्रोडक्ट इज़। तो आंसर हो जाएगा A, आइसोसाइनाइड बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सभी प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो क्वेश्चन है, इसमें अभी क्या है, आपके जो पहले के क्वेश्चन पेपर बनते थे, एक ही क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट करके बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। इसी तरह क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखें, तो व्हाट इज़ शॉर्ट की डिफेक्ट आपको बताना है। ये जैक 2012 का जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं इसमें आ चुका है। तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ, आंसर्स आप ज़रूर देखें और पढ़ें। और अगर आपको आंसर बुक में से देखने हैं तो आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आपको कुछ एक्सप्लेन करना था। जो सेकंड पार्ट में A और B दोनों को एक्सप्लेन करना था। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 2012 में भी आ चुका है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार जो हैं आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो विषय आपका A क्वेश्चन जो है, A पार्ट और B पार्ट दोनों के यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे, जिसमें आपको बताना है, राइट एनी 2 फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश आपको फिजियो पोर्शन फ्रॉम केमियो पोर्शन। ये 2014 और 2016 में आ चुका है और 2012 का आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, यानी कि ये 3 बार रिपीट हो चुका है। तो इसको आपको देखने के लिए 2014 का जो क्वेश्चन पेपर हमने डाला है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 में। अब सेकंड पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, हार्डी-सुल्ज़ नियम को आपको लिखना है ना, राइट हार्डी-सुल्ज़ नियम। तो इसको आपको जैक 2015 के क्वेश्चन पेपर में भी ये आ चुका है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट जो है, ये बोला है, राइट द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन विद इक्वेशन। तो ओनली प्रिंसिपल लिख करके और उसका इक्वेशन लिख देना है आपको। इसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है, वो है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अब आपको बैलेंस इक्वेशन इनका लिखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है कि NaCl इज़ हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ
MnO2। तो इसका आपको रिएक्शन का जो है बनाना है और उसका आंसर लिखना है। इसका आंसर हमने दे दिए हैं, आप आराम से देख लेना। और इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था, आयोडीन इज़ ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड NaHO2। तो आपको ये आंसर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका सेकंड का। तो इसमें से ए और बी को पहचानना है, यानी कि फाइंड करना है आपको ए और बी क्या है इसमें से। तो इसका भी आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। आंसर ए जो है और आंसर बी जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे सेकंड का। गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो यहाँ पे रिएक्शंस दिए हुए हैं इसमें देखिए कोल्बी रिएक्शन जो है जो जैक 2008 में आ चुका है, और ट्रीमेन रिएक्शन ये कई बार पूछा जाता है और इस बार आने की बहुत सारी संभावना है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 के 9th पार्ट पे। निम्न पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है आपको। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो हाफमैन बोल्ट्जमैन अभिक्रिया आपको लिखनी है। ये 2010 में आ चुका है और 2017 के क्वेश्चन पेपर में भी इसका और पार्ट आ चुका है, जो कि है डाइजेशन क्या होता है आपको, तो ये आपको बताना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ें अगर क्वेश्चन पेपर के, तो हमें जो 10th क्वेश्चन मिलेगा सेकंड का, क्या होता है जब व्हाट हैपन्स व्हेन टाइलून को सांद्र HNO3 और H2SO4 से क्रिया कराई जाती है। तो ये आपको बताना है, उसकी रिएक्शन लिख करके समझानी है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके भी आंसर आपको सभी के देने हैं। बेकेलाइट क्या है और बूना S कैसे प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपके सामने यहाँ पर है। ये बेकेलाइट क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर आपको बताना है कि बूना S जो है वो क्या होता है और उसको भी हम कैसे प्राप्त करते हैं। इसके बाद में थर्ड का सेकंड पार्ट है, जो डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विद फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो कंपाउंड दे रखे हैं आपको थर्ड क्वेश्चन में, इसमें आपको फिर इसको डिटरमाइन करना है। इसके बाद में थर्ड जो पार्ट है उसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और कई बार हमेशा आता रहता है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान से पढ़ें। अब इसके बाद में जो है आप कभी भी डिफरेंस लिखें तो टेबल बना के लिखें, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है और एग्ज़ामिनर को बढ़िया से समझ में आता है। एग्ज़ामिनर एक भी मार्क्स नहीं काटता। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको नेम लिखने हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन और ए फेट सोल्यूबल विटामिन, इनके नाम आपको लिखने हैं। इसके बाद में ये जो आपके ABC और C जो आपका पार्ट है, द डिजीज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, वो कौन सी डिजीज़ होती है, तो उसको पायरिया भी बोल सकते हैं, स्कर्वी भी बोल सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, व्हाट हैपेंस जब ये आपके रिएक्शंस कराई जाती हैं, तो इनको आपको देख लें क्वेश्चन को। इसमें पहला क्वेश्चन में जो पूछा गया है, मिथाइल क्लोराइड इज़ ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KCN से, और बी पार्ट में पूछा गया है इथाइल क्लोराइड इज़ ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH से, और उसके बाद में थर्ड पार्ट में पूछा गया क्लोरोफॉर्म इज़ हीटेड विद AG पाउडर, यानी कि सोने के पाउडर से अगर उसको करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर आपका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब आ जाइए थर्ड का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें दिया गया है एक न्यूमेरिकल, जिसको न्यूमेरिकल टाइप दिया गया है, और इसमें क्या है, कैन वी यूज़ कॉपर वेसल टू स्टोर 1 MAgNO3 सॉल्यूशन, और गिवन है E0 अपॉन AG प्लस अपॉन AG, यानी कि इनकी सबकी वैल्यू लगभग 0.80 वोल्ट दे रखी है, और Cu प्लस और Cu की वैल्यू आपकी जो है 0.34 भी दे रखी है। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है, रिएक्शन इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में एक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक अभिक्रिया दे रखी है, और यहाँ पर इस अभिक्रिया से आपको जो मान ज्ञात करना है, यानी कि रिएक्शन में जो एनर्जी एक्टिवेट होगी उसको आपको बताना है, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दे दिया आपको। थर्ड का जो 8वां है, उसका ए पार्ट में पूछा गया है नेम द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम, और उसके बाद में बी पार्ट में पूछा गया है डिस्क्राइब द लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम कोर। तो इन दोनों के आंसर्स आपके सामने हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके जो आंसर्स हैं ये देख लें, और इसके बाद में हम आगे की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो बैलेंस करना है आपको इक्वेशंस को, ये जो ए बी सी 3 इक्वेशंस दे रखे हैं इनको आपको बैलेंस कर देना है। उसके बाद में फोर्थ जो क्वेश्चन है आपको इनके आंसर्स आपको सभी के देने हैं। और इसमें आपको पहला पार्ट जो है डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये आपको बताना है ए में। और बी में आपको एक टोर में दिया है यानी वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसके ऊपर आपको एक कैलकुलेशन करनी है, तो वो उसका आंसर आपने यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा। ए पार्ट का आंसर ये रहा और बी पार्ट का आंसर ये रहा। उसके बाद में फोर्थ का अगर हम सेकंड के ए पार्ट की बात करें तो व्हाट इज़ एनोफ्लिसिस ऑफ ईस्टर आपको बताना है। उसके बाद में जो आपको दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ विल यू कन्वर्ट एस्टेल्डिहाइड टू एस्टिमाइड एंड मेथनॉल टू एसिटिक एसिड, ये आपको बताना है कि ये इससे आप ये दूसरा कैसे बनाएंगे, तो इसकी रिएक्शन से आप इसको समझा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड जो पार्ट है और लास्ट है क्वेश्चन, ये आपका जो लेंथेनाइड संकुचन क्या है, लेंथेनाइड तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए और लेंथेनाइड तत्वों द्वारा प्रदर्शित ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो आपको बतानी है। ये जैक 2009 में भी आ चुका है, जैक 2012 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं इसमें भी आ चुका है, और जैक 2015 का क्वेश्चन पेपर जो देखेंगे आप उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर है, आप आराम से इसको देख लें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।